बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से जाति जनगणना के समर्थन में समाजवादी पार्टी चलाएगी अभियान। 24 फरवरी से 5 मार्च तक संगोष्ठियां होंगी आयोजित। यूपी में ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित करेगी समाजवादी पार्टी। तो जाति जनगणना की एक तरफ मांग इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाई थी और अब वहीं जाति जनगणना के समर्थन में समाजवादी पार्टी चलाएगी अभियान। पवन सिंगर हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, जिस तरीके से जाति जनगणना की मांग हालांकि पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से, संगोष्ठियों का आयोजन यानी कि 24 से पहले इस मामले को लेकर पूरी तरीके से मुखर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल सही कहा आपने। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, एजेंडा बिल्कुल साफ है। 2024 से पहले किसी भी तरीके से जो ओबीसी कार्ड है, यानी जो यादव फैक्टर ओबीसी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, उसके इतर और सारी जातियों को इकट्ठा करना है। रामचरितमानस की चौपाई से पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ और ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूं ही बयान नहीं दिया, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्लानिंग का हिस्सा है। अब समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने उनको सपोर्ट किया और जब ऋचा सिंह और समाजवादी पार्टी की और एक नेत्री जब उनका विरोध करती हैं तो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और ये कार्यक्रम की घोषणा करके अखिलेश यादव ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 2024 से पहले वो माहौल बनाने का काम करेंगे और सरकार पे और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उस पर दबाव डालने का काम करेंगे और जनता के बीच में वो खुद जाएंगे। पहले संगोष्ठी होगी ब्लॉक स्तर पे, उसके बाद अखिलेश यादव इसका मोर्चा संभालेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में वो जाति जनगणना को लेकर के एक तरीके से बिहार जैसा समीकरण उत्तर प्रदेश में बनाने का काम अखिलेश यादव करने की सोच रहे हैं। 2024 से पहले उसका एक वानगी भर है स्वामी प्रसाद मौर्य और अब जातीय जनगणना को लेकर के जो संगोष्ठी ब्लॉक स्तर पे करने जा रही है समाजवादी पार्टी। पवन, एक सवाल यह भी है कि 14 का चुनाव देखा हमने, फिर 17 का विधानसभा चुनाव देखा, 19 का लोकसभा चुनाव देखा, 22 का विधानसभा चुनाव देखा। क्या लगता है कि जो मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है उसे लग रहा है कि एक संजीवनी है, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? आकलन क्या कहता है चुनाव के नतीजे और जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है? और देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की रणनीति जो थर्ड फ्रंट बनाने के लिए राहुल समाजवादी पार्टी और अन्य दल कर रहे हैं, उसका एक ये समीकरण का एक पार्ट है। लेकिन अगर वोट बैंक पे जब जाएंगे, बात रामचरितमानस के बयान पे जाएंगे और पूरा अभी तक का जो सिनारियो रहा है चुनाव का उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप अखिलेश यादव के तमाम देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों से कैसे गठबंधन किया, विधानसभा में कांग्रेस से किया था, लोकसभा में बीएसपी से किया था, इतने बड़े गठबंधन होने के बाद भी उन जातियों का इंपैक्ट सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं दिखाई दिया। तो निश्चित तौर पे अब अखिलेश यादव को बहुत कुछ करना है और जिस तरीके से एमवाई फैक्टर समाजवादी पार्टी के साथ पिछले चुनाव में था, निश्चित तौर पे आने वाले समय में उस तरीके का समीकरण समाजवादी पार्टी के सामने नहीं होगा। इमरान मसूद जैसे नेता को मजबूरन समाजवादी पार्टी के साथ आना पड़ा क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय खुल करके पवन, आपका रुख करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता कीर्ति निधि जी जुड़ रहे हैं। कीर्ति निधि जी, जाति जनगणना पर क्लियर समाजवादी पार्टी संगोष्ठियों का आयोजन, ये वाकई हर जातियों के लिए न्याय या फिर अपनी एक सियासत समाजवादी पार्टी की? देखिए, जाति जनगणना का सवाल इसलिए होता है कि लगातार इस बात को हम लोग कहते रहे हैं कि अगर तमाम चीजों की गणनाएं सरकार करा सकती है, यहां तक कि पशुओं की भी गणना हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में सभी जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती? और सबकी जनगणना जब होगी, हम जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं कि सबकी जनगणना हो जाए जिससे आर्थिक और सामाजिक दोनों हो जाए। और इसको लोग बार बार इस बात से भी जोड़ने का प्रयास करें कि हम पिछड़ी जाति, केवल पिछड़ी जाति, हम तो सबके गणना की बात कर रहे हैं। सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी सामने आएगी और कौन कितने संख्या में है उसका भी आकलन होना चाहिए उत्तर प्रदेश। अनिला सिंह जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रही हैं। अनिला जी, दिक्कत क्या है फिर सरकार को? देखिए,
सरकार की अगर आप बात करते हैं तो सरकार से पूछिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, पर मैं एक चीज जानती हूँ कि जो सरकार को ठीक लगेगा वो सरकार करेगी। पर ये भी जानना जरूरी है मुझको कि ऐसे राजनीतिक दल जो जातीय जनगणना के लिए अभियान कर रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि आप देश को, प्रदेश को जातियों में विभाजित होते हुए देखना चाहते हो या ये देखना चाहते हो कि पूरे राष्ट्र में जो भी व्यक्ति है वह केवल अपने आप को भारतीय होने के नाते जानना चाहते हैं। उनकी मांग है कि जातिगत जनगणना इसलिए हो क्योंकि आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। एक सवाल कीर्तिनिधि जी ये उठ रहा है बीजेपी की तरफ से कि देश विकास के रास्ते पर जाए या जातिगत मुद्दों को लेकर, जातियों को लेकर उलझा रहे हमारा देश। ऐसे क्यों देखना चाहते हैं कि इससे विकास हो जाएगा? विकास अलग मुद्दा है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तीनों चीजों की गणना, और जब जाति जनगणना होगी तो ये तीनों चीज सामने आएंगे कि किस समाज के, क्या ये सरकार को जानना जरूरी नहीं कि किस समाज की आर्थिक स्थिति क्या है, किस समाज में शैक्षणिक स्थिति क्या है, किस समाज का सामाजिक स्टेटस क्या है? क्या ये सरकार के लिए जरूरी नहीं? सरकार लोगों तक कैसे अपनी योजनाओं को पहुंचाएगा? ये जनगणना सरकार को बताएगा कि किस समाज की, किस जाति की, किस धर्म के लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है और शैक्षणिक स्थिति क्या है। जो शिक्षा में पिछड़ा समाज है उसको शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे नहीं आना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसीलिए जाति जनगणना की मांग कर रही है। और आपको लगता है कि सरकार करवा देगी अभियान? तो हम लोग सरकार तो हर धर्मी सरकार है। समाजवादी पार्टी संघर्ष पे भरोसा करती है, लड़ना जानती है। समाजवादी पार्टी ब्लॉक स्तर तक जाएगी, गांव में जाएगी, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएगी और हम बताएंगे कि हम जाति जनगणना क्यों कराना चाहते हैं। कीर्तिनिधि जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए, और अनिला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड जातिगत जनगणना को लेकर और ये बताने की कोशिश समाज में कि आखिर क्यों नहीं कराया जा रहा है जातिगत जनगणना। समाजवादी पार्टी की मांग है कि इससे यह पता चलेगा कि किस जाति के लोग सामाजिक स्तर पर कितना सुदृढ़ हुए हैं, आर्थिक स्थिति किस तरीके से मजबूत हुई है। लेकिन सियासतदां की मांग जब भी होती है बिना सियासी एंगल के नहीं हो सकती। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विकास की बात जहां हो रही वहां जाति की बात समाजवादी पार्टी क्यों कर